हमारे सम्मानित लोग आए हैं, विनोद श्रीवास्तव जी, राजेंद्र भैया, श्रीवास्तव जी, अस्थाना जी, भाई संजू मिश्रा जी, स्वराज पार्टी के स्वप्निल भाई 1525 और अविनाश जी श्रीवास्तव जो लखनऊ कैंट के विधानसभा चुनाव लड़े थे और शेखर श्रीवास्तव जी, हमारे महिला विंग की अर्चना निगम जी और भी हमारे बहुत साथियों, मैंने सबका नाम मान लीजिए मैंने ले लिया और यहाँ पे जिनका नाम लिया वो भी हमारे लिए बहुत सम्मानित है, जिनका नाम नहीं लिया वो हमारे लिए परम सम्मानित है। न्यूटन भाई बुरा मत मानिए। और इस वक्त ये कोई मंच राजनीतिक मंच नहीं या कोई ऐसा बोलने का मंच नहीं है, ये हम लोगों के सबके अंदर की पीड़ा है। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे इस देश में इतनी बड़ी हस्ती के नाम को हम लोग जो है हमारे बीच में राजू श्रीवास्तव जी आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। सम्मानित करते हुए और जो पूरे अंदर लोग आए इनको भी सम्मान करने का और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी को अभी तक वो उचित सम्मान देश में नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। जब जागा तब सवेरा, अगर आज सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, आज फिर वो वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति के अंदर सुभाष चंद्र बोस जैसी ताकत आ जाए, उनके जैसे विचार आ जाए। हमें वो भारत चाहिए जो सुभाष चंद्र बोस ने कभी उसकी कल्पना की थी। दुर्भाग्य था, लेट सही लेकिन आ जाता है हमारे अंदर, तो वो एक क्रांति आएगी। अभी भी हमारा भारत जो है आधा अधूरा आजाद है, वो आजादी नहीं मिल पा रही है जब तक देश के अंदर और मंच पर आके देश के अंदर जो आजादी का खुशबू महसूस किया था इन लोगों ने, उस खुशबू की सुगंध आना अभी बाकी है। वो तब तक नहीं आ पाएगा जब तक हिंदुस्तान के अंदर एक एक बच्चा के अंदर सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जैसे लोगों की चीजें न आ पाए। यही एक ऐसा माध्यम है कि देश के अंदर से करप्शन जैसी चीजें हों, चाहे जो भी समस्याएं हैं वो हटाई जा सकती हैं, जबकि तक आपके अंदर देश भक्ति नहीं आ जाती। दुर्भाग्य रहा है हमारा तो मैं 100% कंफर्म हूँ कि मौली बाबा ही हमारे सुभाष चंद्र बोस थे। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत वो अपने आप को उन्होंने उजागर नहीं होने दिया। पैसे बहुत साक्ष्य हैं अपने पास। उनके ही साथ के उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे आज वो लखनऊ में इंदिरा नगर में रहते हैं, इनसे पूछा जा सकता है, इनसे बात की जा सकती है। और ये अब तो ये साबित भी हो चुका है कि वो कभी प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। जब प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, जो इनकी अस्थि कलश को जापान में रखा गया है, उस जापान में उसका DNA टेस्ट कराया गया, वो एक जानवर की हड्डी पाई गई, वो इन मानव हड्डी ही नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे 125 करोड़ जनता के मुंह के पे एक जबरदस्त तमाचा है कि यूनो के अंदर आज भी इनको जो है इंडियन टेररिस्ट इनके नाम के आगे लिखा हुआ है। क्या ये सुभाष के इंडियन टेररिस्ट थे? अगर इंडियन टेररिस्ट नहीं थे तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को एक बड़ा आंदोलन छेड़ना होगा। वहां पे इनके नाम के स्वाभिमान के साथ लिखे जाने के लिए अभी हम लोग की लड़ाई ये शुरुआत हुई है, ये शुरुआत है, ये स्टार्टर है, ये खत्म नहीं होने जा रही है। अभी हम लोग जो है जापान के एम्बेसी से मिलने का वक्त लिए हुए हैं, उनसे हमने कहा है कि आपने भी अपने देश का सर्वोच्च इनाम सुभाष जी को दिया हुआ है, कम से कम आप अपने उस अवार्ड के खातिर आप यूनो में जो है लॉबिंग करिए, वहाँ पे इस नाम को उनके नाम को सम्मानित ढंग से लेने के लिए। यही बात मैंने रशिया के राजदूत से भी मिलने जा रहा हूँ, उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि हमारे इस अभियान में आप भी शामिल होइए।
जर्मनी के भी राजदूत से मिलने जा रहा हूं और इस तरीके से एक वर्ल्ड लविंग करने का विचार बनाया हुआ है। और इस वर्ल्ड लविंग के अंदर हिंदुस्तान का जो ये 25 से 40 साल का जो नौजवान है, इसके हाथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ी हुई है। ये अगर खड़ा हो जाता है हमारे साथ, ये लोग आ जाते हैं हमारे बीच में, तो हम सुभाष जी को वो सम्मान दिला सकते हैं, वो चीज दिला सकते हैं जिसके वो असली हकदार थे। और उनके साथ और ये वर्ल्ड विश्व की लॉबिंग में हम अभी प्रधान राष्ट्रपति से मिलने का भी एक समय मांगे हुए हैं कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलने का मौका दिया जाए और इन देशों में जाके लॉबिंग करने के लिए जो इन्हों के जो स्थायी सदस्य हैं कि हमारे देश के कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी या ये लोग इन टेररिस्ट नहीं थे। टेररिस्ट की परिभाषा क्या है उसको स्पष्ट किया जाए। देश की आजादी के लिए मांग करने के लिए टेररिस्ट नहीं हो सकता। वो टेररिस्ट की परिभाषा इंग्लैंड बताए क्या हो। और अगर इस कामयाबी को हम लोग कहते हैं कि आज भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, क्यों नहीं होगा? हमारा जड़ में फंगस लगा हुआ है। हम जब तक अपने जड़ को नहीं सही करेंगे हम अपने यहाँ और सच्चाई क्या कर सकते हैं। ये जो भ्रष्टाचार का राक्षस देख रहे हैं, ये फंफड़ा है। जिस दिन हम अपने जड़ को कर लिए, अपने महापुरुषों को की सम्मान देने लगे, अपने घर के बड़ों को सम्मान देने लगे, यकीन मानिए ये भ्रष्टाचार ये मिट्टी का खेल है, मिट्टी उसमें बढ़ जाएगी। आज नेताजी होते, चाइना की हिम्मत नहीं होती कि हमारी सीमा पे एक कदम रख सकता। पाकिस्तान की सीमा नहीं है, हिम्मत नहीं हो सकती कि हमारे जवानों को गर्दन काट सकता। यमान, बांग्लादेश, ये छोटे छोटे मुल्क आज हमको हटाने को मजबूर है, क्योंकि वो जानते हैं कि गद्दियों पे इंसान नहीं गीदड़ बैठे हुए हैं। आज उस ताकत को महसूस करने की जरूरत है, उस जज्बा को महसूस करने की जरूरत है कि जो सुभाष जी देना चाहते थे वो हम ट्रांसफर नहीं दे पा रहे हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज आप लोग, आज मैं कहता हूं आप मुझको समर्थन दो, आप मुझको समर्थन दो, हम सुभाष का भारत देंगे। आप हमको समर्थन दो, हम सुभाष का भारत देंगे। हम कोई राजनीतिक मंच नहीं, हम किसी राजनीति के वो नहीं। हमें अगर चाहिए हिंदुस्तान में तो सुभाष चंद्र बोस का भारत चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष।